बहन, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी ताकत को महसूस किया है। हम पानी से जानवर बना सकते हैं। चलो चुम्बन कर देखो, रहने दो। देखो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बानपान, तुम क्यों इतनी केयरलेस हो? बानपान, मैंने तुम्हारे लिए चेक किया। तुम्हारा जो ये कर्ज है ना, इसे तोड़ने के लिए 2 मिलियन चाहिए। अब तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। 2 से 2 लाख बना लूंगी मैं। हाँ, अगर 2 मिलियन नहीं कमा पाई तो कोई बात नहीं। तुमने पहले जिस लड़के को बचाया था उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी हेल्प लोगी तो काम फटाफट। तुमने ठीक से सीखा नहीं है। उल्टा सीधा काम मत करना। फिक्र मत करें मास्टर, मैं आपके लिए भुना हुआ गोश्त लेती आऊंगी। तुमने ठीक से सुना भी कि मैंने क्या कहा? बस 2 उंगलियां ही तो लगानी है। फिर ये 2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा भी बन जाएगा। क्या सच में इतने नहीं कमा पाऊंगी मैं? क्या मैं सच में नहीं कमा सकती? मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 3000 है। क्या करूंगी मैं? सुपरवाइजर, ओह माय गॉड, अगर तुम्हारे पास ज्यादा काम है तो जाकर बॉस से कन्फेस क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें लगता है ये काम है, लेकिन वो तुम्हें लेडी बॉस समझता है। अगर तुम भी काम में मसरूफ रही तो वो भी शर्म के मारे तुमसे कुछ नहीं कहेगा। क्या सच कह रही हो? तो इसका मतलब तुम और मैं एक ही जगह से आए हैं। मैं 1 हफ्ते के बाद वहाँ चली जाऊंगी। क्या ये सच है? अगर मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे पूछ लो। तुम भी जा सकते हो अगर टेस्ट में कामयाब हो जाओ तो। तुम्हारी जैसी किस्मत मुझे मिलती मछली बनने के लिए तो मैं तो 1 मिनट भी नहीं लगाती। तो सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई यूनिक मैजिकल स्पेल वर्ड हो सकते हैं? तो मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैंने ये कर देखा है तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा यकीन करें, ये एक हमारी बुद्धू साथी है। मैंने इसे पहले भी कई काम दिए थे, इसने सारे कंप्लीट कर दिए। बस वो ऐसे ही सारे काम करती रहे और हमारी मिस और मिस्टर शू रंगरलियां मनाए। बस वो कन्फेस कर दे आज। बेशक वो सुंदर है, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगे। क्या काम है? मिस्टर शू, मैं यहाँ कुछ कबूल करने आई हूँ। कबूल करने आई हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, और वो भी इसी जिंदगी में, और आपके लिए बच्चे भी पैदा करना चाहती हूँ मैं। मुझे रिजेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना होगा ताकि जेड एम्पायर आए और मैं जल परी बन जाऊं। ठीक है। हाँ, अभी तो मैं मछली भी नहीं बनी, तो शादी कैसे कर लूंगी मैं? तुम दादी को बताओ मेरी शादी हो गई है। मुझे फोर्स करना बंद करें। क्या? आपकी शादी हो गई? तो 10 साल पहले आपको जिसने बचाया था उन्हें हम ढूंढे। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मेरी आंखें ठीक होगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बस तुम मेरे साथ मुखलिस रहना, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। ढूंढो, मेरी बीवी सिर्फ वही बन सकती है। तो फिर ये बस दादी को हैंडल करने के लिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं, तुमसे शादी बस फैमिली को हैंडल करने के लिए। 1 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। कल मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। ओए सुनो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन एनुअल सैलरी दूंगा। 200 मिलियन पे करोगे? आपका हुक्म सर आंखों पर, जो कहेंगे हो जाए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली कंपनी के एम्प्लॉइज को, वरना 2 मिलियन की सैलरी कैंसिल हो जाएगी। मैं मरते दम तक इसे राज ही रखूंगी। और आखिरी बात, मैं जानता हूं कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर ये नहीं चलेगा। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। बात का ख्याल रखना। 1 साल की शादी के लिए पूरे 2 लाख कमा लिए मैंने। ऐसी शादी अगर हर साल हो जाए तो मेरे तुम्हारे न्यारे हो जाए। जब मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। लिनपान पान, तुम यहाँ काम करने आती हो, बॉस को फंसाने नहीं। तुम्हारा ये रवैया बहुत बुरा है। हाँ, तुम हमारे बॉस को भड़काने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस दुनिया में बहुत से मेंढक के बच्चे हैं जो हमारे बॉस को खाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है। तुम लोगों ने खुद ही तो कल मुझे भेजा था।
सुनो लिन पान पान, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी अगर तुम मेरे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो तो। लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हें हर चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे। हाँ क्यों नहीं, अभी मांग लेती हूँ ना माफी तुमसे। देखो लिन पान पान, मुझे दीदी संभालिए खुद को, अभी तो है ना। हाँ लिन पान पान, तुमने ये मेरे हाथ के साथ क्या कर दिया है? ये मेरे हाथ को अचानक क्या हो गया है? कल तुमने खुद ही मुझे मिस्टर शो के पास भेजा था, पर मेरा रंग ही बदल गया। मुझे तुमसे नफरत है। खुद घुटनों पर नहीं बैठोगी तो मुझे मजबूरन बिठाना पड़ेगा। तुम्हें इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लिन पान पान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे घुटने। मिस्टर शू, फाइनली आप आ ही गए। ये भीड़ क्यों लगी है? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? आओ मेरे साथ। अब इस कोच को क्या मसला है? कहीं ये मेरे साथ स्कोर सेट करने ना बैठ जाए। बहन तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि मिस्टर शो इससे तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। मुझे तो लगता है कि आज इसका खेल खत्म होने वाला है। वैसे भी मैं इसकी शक्ल देख कर थक चुकी हूँ। दुआ करती हूँ कि आज यहाँ से निकल जाइए। बस तुम देखती जाओ कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। मिस्टर शो, उन्होंने पहले मुझे बुली किया था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, ये उन लड़कियों की साइड लेगा। अरे घर का डोर काट। ओ और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी बीवी बन गई हो तो जो मर्जी चाहे वो करोगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तुमने कंपनी का जो नुकसान किया उसका हर्जाना तुम्हारे सैलरी से काटा जाएगा। क्या? मैं किस खुशी में पैसे कटवाऊं? मिस्टर शो, मैं क्यों पैसे कटवाऊं? मिस्टर शो, 4000 काट रहा हूँ। ओह शुक्र है सिर्फ 4000 ही कटे हैं। क्या कहा? 4000 काट रहे हो? अब ये मत कहना ये शीशा 4000 का था। कोई प्रॉब्लम है तो एडमिट से रिव्यू करवा लो। साला कमीना कहीं का। देखना एक ना एक दिन मैं तुमसे बदला लेकर जरूर रहूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? ना जाने क्यों जो मेरे दिल में आता है वो मैं हाथों से भी करने लग जाती हूँ। मिस्टर शू, आपका सूट ग्रे कलर का है इसलिए उस पर दाग अच्छा नहीं लग रहा। साफ कर लीजिए वहां से। मैं खुद कर देती हूँ, खुद कर देती हूँ। अरे नहीं, अगर इसे चूम लिया तो ये जानवर बन जाएगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है। लीन, पीछे रहो, मुझे चुम्बन नहीं करना। पहले मुझे यहाँ से जाने दो। शर्मा गई? मुझे पता था वो सच में मुझसे प्यार करती है। हाँ, मैं बाल बाल बची। शुक्र है जल्दी भाग आई मैं। शुक्र है काम से नहीं निकाला मुझे। अब मैं जल्दी से पैसे कमा पाऊंगी। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत गुस्सा आ गया था। बनो मत, मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। कैसे साथ में बड़े हुए? तुम्हारी मॉम मेरे घर में मेट थी, हम बचपन में मिले थे बस। और मैं शादीशुदा हूँ, मुझे जिबाई जिबाई मत बुलाओ। तुम्हें मैं जानता हूँ क्या? शादी करने वाले हो? लिन पान, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? क्यों मैं शादी नहीं कर सकती? कहीं वो लिन पान से तो शादी नहीं करने वाला?
मैं जानती हूँ, जब तुमने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी तुम तो अनमैरिड थी ना, तो अचानक से शादी कैसे हो गई? ये मेरी फ्लैश मैरिज है। और तुम किससे शादी करने वाली हो? तुम्हें इससे मतलब? अरे छोड़ो इसे। शादी कोई छोटा बड़ा मामला नहीं होता, इसलिए मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें कोई लड़का धोखा ही ना दे दे। आब्राकडाब्रा गिलिगिलिचू। बकवास भी की थी कि मत छो मत छो। ऐसे ही मेरी एक्सपेंसिव फ्रीजिंग पावर को वेस्ट कर दिया। मेरी चीजों को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वो शादी का कार्ड कहाँ गया? लिन पानपान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कितना अजीब है ना कि सीलिंग से पानी गिर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईंट में आकर सर में लग जाए। तुम्हारी तो मैं तुम्हें अरे ये तो सच हो गया, मैंने नहीं गिराई सच में। तुम यहीं रुको, मैं अपने बाबा को बताऊंगी तुम्हारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मिस्टर शू उस लिन पानपान की साइड क्यों ले रहे हैं। उन्हें तो उसे कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए था। वो तो लिन पानपान है ना। ये लड़की मिस्टर शू के घर क्या कर रही है? इतना बड़ा प्रेसिडेंट है और इतना घटिया लोग लगा रखा है दरवाजे को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा था जो मैं इस लफंगे की बातों में आ गई। चलो छोड़ो, मजबूरी थी मेरी। वहीं रुक जाओ तुम। हाँ, काश अब ये काम कर जाए काम ये कर जाए। मुझे नहीं लगता अब ये काम करेगा, नहीं करेगा ये काम। लेकिन 2 लाख बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो सारी जिंदगी इन्हें जोड़ने में लग जाएगी मेरी। अब बस मुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। लिन पानपान, ये तो मिस्टर शू का घर है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ ये तुम लोगों का मसला नहीं है। कहीं इस भद्दे से जिस्म के साथ तुमने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि तुम मिस्टर शू को बटा लोगी? अरे देखो तो इस जाहिल को। तो क्या मसला है मेरे जिस्म को? जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो तुम कह रही थी कि ये मिस्टर शू का घर है, तो शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। मैं यहाँ से चलती हूँ। अरे गधे, तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों बुला लिया इनके सामने? तो आपने अपने घर की चाबी इसे खो दी थी। मतलब आप दोनों साथ रहते हो? आखिर तुम लोगों का रिश्ता क्या है? अब तुमने मेरे 2 लाख में से जरा से भी पैसे काटे तो मैं तुम्हारी जान निकालूंगी। वो हम तो बस यूं ही आपके घर के पास से गुजर रहे थे सर, लेकिन हमें अचानक लिन पानपान दिख गई, तो हमें नहीं पता था कि आप दोनों साथ रहते हैं। हमें तो आप लोग। चलो मैं सबकी सच्चाई तुम लोगों को बता ही देती हूँ। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं। असल में मैं यहाँ सफाई करती हूँ। तो आप ही है ना मिस्टर शू 6688 वाले? हेलो मिस्टर शू, असल में आपके घर की चाबी मुझे दी तो गई थी लेकिन मुझसे खो गई थी। मैं तो बस रोजी रोटी कमाने के लिए थोड़ा सा काम करती हूँ, बस थोड़ा सा। ये तो हर कोई करता है, मैं कुछ अजीब नहीं करती। गंदा है, पीछे करो। मुझे नहीं पता था जिस घर में मैं काम करने जा रही हूँ वो मेरे बॉस का घर है, तो ये हमारी किस्मत है। तभी मैं सोचू ये इतने घटिया कपड़े क्यों पहनती है। ये तो क्लीनर है। हाँ। हाँ। फाइनली ये सब खत्म हो गया। आखिर कब सुधरोगी तुम? कल मेरे साथ दादी से मिलने चलना, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या कहा? दादी जान से मिलने? लेकिन कल तो मुझे काम पर जाना है। तुम्हारे पास 3 दिन की छुट्टी है। मैंने आचार्य से कह दिया, वो तुम्हें और छुट्टियां दे देगा। क्या कहा? 3 दिन की छुट्टी और वो भी वीकेंड पर? तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? कैसे हो सकता है भला? मुझे तो काम बहुत ज्यादा पसंद है और इस किस्म का तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है मिस्टर शू। तो फिर अगले हफ्ते से तुम 2 हफ्ते लगातार काम करो। हाँ? क्या
कहा पूरे 2 हफ्ते? अब ये इंसान भी है या कोई घंटा है? मुझे बताइए, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज भी है या नहीं? आपको इस पर तरस नहीं आता? फिक्र मत करो, तुम बहुत महंगे हो और मैं तो एक गरीब सी लड़की हूँ। लेकिन मिस्टर शो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हारी हड्डी पसली ही कर दूंगी। अबे न्यू ईयर में टाइम है, झुकने से माफी नहीं मिलेगी। शांति। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे उसके लिए शांति चाहिए। हे ऊपर वाले, मुझे मेरी मंत्री अगरबत्ती दे दे। क्या सच में? सुनो बेटा, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर आई बनकर काम कर रही हूँ? मुझे आपको पहले ही यहाँ लाकर शर्म आ रही है। मैं तो यहाँ मिस्टर शू के लिए आई हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। शू जीवाई को जीतना इंटरेस्टिंग है। शो सीबी, क्या तुम्हें बुरा यकीन है कि बाद में कंपनी का कोई हे, हद होती है? जरा मुझे देखने तो देता ये। मैं जानता था तुम्हारे इरादे। अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो। मुझे बताना, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कोई भी कंपनी की डिनर पार्टी नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा बहन शी ने बताया है। सर, टाइम हो गया है, अब पूछना बंद करो। पक्का कोई नहीं होगा। मुझे बताओ ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाय मिस्टर गो, कैसे आना हुआ यहाँ आपका? गो फैमिली और शू फैमिली का सालों से बिजनेस है। आज मिसेस शू पहली बार सामने आ रही है। मुझे तो आना ही था। का सरनेम लीन है और उन्हें अभी किसी ने देखा नहीं है। सरनेम लीन है, कहीं वो लीन पार तो नहीं? देखो, आ गई। तो ये वही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लीन पार तो यहाँ के क्लीनर है, तो वो मिसेस सो कैसे हो सकती है? बॉस के पास तुम्हारे लिए बहुत काम है। अगर तुम सारे काम कर दोगी तो बॉस लेडी बन जाओगी। तो इसने कर दिए। ये इतने सारे काम कैसे कर सकती है? काम होने से पहले ही सब बिगड़ गया। मिस्टर सो, तो ये है आपकी बीवी, सही कहा ना हमने? बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ। अरे कजिन, तुम सबको सच सच बता क्यों नहीं देते? कजिन बताओ भी तो। कजिन है तुमने मुझे क्या बोला? तो मतलब ये मिस्टर शू की कजन है। तो आज मिस्टर शू अपने कजन के साथ आने वाले थे। बस इसी बार। वो मेरी वाइफ की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बहन मेरे साथ आई है। ओह, तो अच्छा ऐसा है। तभी मैं सोचूं, इतनी नाकारा लड़की इसकी बीवी कैसे हो सकती है? इसे तो जॉब भी अपनी बहन के बलबूते पर मिली है। एक बार बस मुझे मिस्टर शू को अपने हाथों में करने दो, फिर मैं देखती हूँ ये कैसे उछलती है। इस ड्रिंक का टेस्ट इतना अजीब क्यों?